Welcome dear students, again we are going to explain the application of Gauss theorem। हम अब Gauss theorem की applications करने जा रहे हैं और हमारी 3-4 applications हैं Gauss theorem की। इसमें हम पहली applications करने जा रहे हैं Gauss theorem की। application एक्चुअल में है क्या? application है कि हम लोग इसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले हमने कूलम लॉ डिड्यूस किया, तो जो कूलम लॉ डिड्यूस किया है उसमें तो हमने सिंपल किसी पॉइंट के ऊपर दूसरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी, और जो फोर्स की एक्सपीरियंस सेकंड चार्ज ने उसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पुट अप वैल्यू की थी। और इस ढंग से हमने देखा कि वो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस हमारे पास आ चुकी थी, और वो हमारी डिडक्शंस थी कूलम लॉ की फ्रॉम गॉस थ्योरम। और इसी वाइस वर्सा है, गॉस थ्योरम को हम कूलम लॉ से भी डिराइव कर सकते हैं, परंतु ये हमारे सिलेबस में नहीं है, परंतु दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। तो वैसे ही अब हम लोग एप्लीकेशन करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम की। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। कि हम लोग इस केस में पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि चीज़ क्या है, उसके बाद हम लिखेंगे जैसे हम पिछले आर्टिकल में कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक यूनिफॉर्मली थिन वायर लेंगे। पहले हमारे पास वायर क्या होनी चाहिए, पहले तो इनफाइनाइटली लॉन्ग होनी चाहिए, means its length is not decided, it is infinitely long. Second is it should be thin, ये thin होनी चाहिए। it has a negligible thickness, its thickness is 0 ultimately, and it is very thin. And second is that it has a uniform charge density, इसके ऊपर चार्ज पॉसिबली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये चार्ज इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि हर एक जगह लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम होनी चाहिए। अब हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी हुई है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने कूलम लॉ जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें मैंने बताया था आपको कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ये हम चीज़ इसमें अप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं कि P जो है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और इस पॉइंट की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर से आर है, इस वायर से क्या है, आर है। अब हमें पहले पता है कि जहाँ भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है, अगर वहाँ पर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो हम उस पॉइंट के ऊपर गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं, जैसे कि गॉस थ्योरम में है। तो इसमें भी हम गॉसियन सरफेस ड्रा करने जा रहे हैं जो पॉइंट P में से होके गुजरेगा। आप देखो यहाँ पर वायर है तो गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल होगा, गॉसियन सरफेस क्या होगा, सिलिंड्रिकल होगा, और हम इस गॉसियन सरफेस की लेंथ ले लेते हैं L। क्या ले लेते हैं, L, क्योंकि वायर तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये बाहर काफ़ी लंबी है, और इसकी डिस्टेंस जो है वो ऐसे ही हमने बाई एक्सिस की ओर ली हुई है। तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है और इसको बाई एक्सिस की ओर लिया हुआ है, परंतु गॉसियन सरफेस जो है इसकी हाइट जो है या लेंथ जो है वो L ले रहे हैं, लेंथ हमने L ली है। तो नेचुरली इसका जो सरफेस एरिया होगा गॉसियन सरफेस का, दैट इज A इज इक्वल टू 2πr/h होता है। तो यहाँ क्या है, L। ये दो चीज़ें हम लोग यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। एक तो लैम्डा क्यू अपॉन L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लेंथ इसकी क्या है, लेंथ है इसकी स्मॉल l, ये क्या हो जाएगी, स्मॉल l। तो इस केस में हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट के चारों ओर एक स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस कंसीडर करते हैं, जिसका जो सरफेस एरिया है
वो ds है, सरफेस एरिया क्या है, ds है। और यहाँ पर इस पॉजिटिव q चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बाहर को है, वो भी क्या है, बाहर को है। अब यहाँ एक ही सरफेस नहीं लेंगे हम, ये सरफेस भी लेंगे, 1 लेंगे, ये 2 लेंगे और ये तीसरा 3। इसमें और इसमें कोई अल्टीमेटली एक जैसे ही सरफेस हैं क्योंकि ये राउंड में शेप में है। तो पहले हम 1 की बात करते हैं कि 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहाँ को है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को है, ये इस साइड को। और जो सरफेस है, सरफेस की पहले मैंने बताया है किसी भी सरफेस की अगर डायरेक्शन आपने फाइंड आउट करनी है तो उसके आप नॉर्मल ड्रा करते हैं। तो यहाँ भी ये जो सरफेस है इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे को। तो ये ds स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस ले रहे हैं और यहाँ क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री आ रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, E डॉट ds इज इक्वल टू E ds cos 90 दैट इज इक्वल टू 0। cos 90 क्या होता है, 0। वैसे यहाँ पर भी इस सरफेस की डायरेक्शन कहाँ को है, ऊपर को। अगर हम ये एलिमेंट्री सरफेस ds लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को है, तो इस साइड को यहाँ पर अगर हम ये सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ds हुआ सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से यहाँ को हुई, तो यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि E ds cos 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। ये भी किसके बराबर होगा, 0 होगा। तो हम देख रहे हैं कि सरफेस 1 और 2 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हुआ, गाउस थ्योरम जो है वो 0 बन रही है, मीन्स फाई क्या है, 0। फाई क्या है, 0 और यहाँ भी फाई क्या है, 0। तो गाउस थ्योरम अगर हम यहाँ लगाते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ रहा है। पर यहाँ अगर हम देखते हैं तीसरे सरफेस के ऊपर तो यहाँ थीटा जो है वो 0 डिग्री है। E इज पैरेलल टू ds, तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। तो cos 0 क्या होता है, 1। cos 0 1, तो हम ले रहे हैं E वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू E ds cos 0 दैट इज E ds। तो यहाँ फ्लक्स आ रहा है, d फाई आ रहा है, d फाई आ रहा है, यहाँ 0 नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसकी सारी डेरिवेशंस करें तो हमारे पास अकॉर्डिंग, अब हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं कहाँ, पॉइंट P के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम E डॉट ds, अब मान लेते हैं कि इसने, सिलेंडर ने जो चार्ज इनक्लोज किया है, सिलेंड्रिकल सिलेंडर ने जो चार्ज इनक्लोज किया है पॉजिटिव q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज, ये हम गाउस थ्योरम लगा रहे हैं। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसको पार्ट्स में बांटें तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक सरफेस 1 आ रहा है ओवर द क्लोज्ड सरफेस और एक सरफेस हमारा E ds ये दूसरा आ रहा है और ये सरफेस हमारा तीसरा आ रहा है। ये हमने अभी डिस्कस किए हैं और ये सारे क्या कर रहे हैं, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहे हैं, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने डिस्कस किया है इसमें कि जो पहले सरफेस के ऊपर है यहाँ थीटा जो है वो क्या है, 90 डिग्री। यहाँ दूसरे में भी थीटा क्या है, 90 डिग्री और यहाँ थीटा क्या है, 0 डिग्री। किसके बीच में, E वेक्टर और ds के वेक्टर के बीच में। तो ये फैक्टर क्या हो गया, 0 प्लस 0 प्लस E ds आ रहा है and this is but q upon epsilon naught and you will see that E ds is equal to q upon epsilon naught. Now you will see that we will further find the integration of ds, that is q upon epsilon naught and here is E ds। अब इंटेग्रेशन ds पूरा एरिया क्या हुआ, that is 2 pi rl, क्या हुआ, 2 pi rl and that is q upon epsilon naught
एंड ई इज इक्वल टू 1/2